तो सबसे पहली बात ये है कि आप हमारे क्षेत्र में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले एक शेयर निकलता है आपके लिए। मैं मैं तुम्हें अपने मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मुझे मजहब के नाम पे ना तौला जाए। मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मुझे मजहब के नाम पे ना तौला जाए। मैंने इंसान रहने की कसम खाई है, मुझे मुसलमान या हिंदू ना समझा जाए। मुझे मुसलमान या हिंदू ना समझा जाए। सबसे पहली बात, आपने एक बात ये है कि आप गरीबों का मसीहा, हम नहीं कह रहे हैं, सारी जनता कह रहे हैं। आप बहुत सारे लाखों को बाहर से मंगाए, ये बात सच है। शायद दर्जनों उसमें ज्यादा होंगे, तो नहीं कर पाएंगे। सैकड़ों, ज्यादा बोलने सैकड़ों हैं। क्योंकि इतना तो पता नहीं है, मैं थोड़ा बहुत आजकल जुड़ा हूँ, हालांकि 1 डेढ़ साल से। जब देखता हूँ तो हल्का के क्या नाम बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहे। हल्का का दिलकश सुई मंगाए थे। अभी जो है 1.5 महीना हुआ, 2 महीना पहले देगरिया पंचायत मंजूर साहब, 1 साल पहले लोकसभा चुनाव के तो शाह आलम की सुन गई। 3 साल 4 साल पहले मुजाहिद साहब ड्राइवर उनका बेटा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा चुनाव के टाइम में नेवाजू असूरा, उसके बाद जो है फिर अयूब आलम आपका हिम्मत नगर गमरिया, जो मलेशिया में किया था, चले गया, उसका वीजा नहीं, मार करके रोड पर गिरा हुआ था। कोई आदमी देखा, एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल में डाल दिया, हॉस्पिटल का बिल 8 लाख 9 लाख। फिर हम लोग मंगाए, उसको जो है 1 टका खर्चा नहीं हुआ। अच्छा सर, वहाँ से मतलब किस चीज उसका प्रोसेस है, आप एमडीसी से राब्ता कीजिए, एनओसी लगता है उसका। वो गरीब है, जिसको काम नहीं मिला है और जो वीजा वगैरह सही है, उसको तो कंपनी वाला जो है खुद जो है उसका खर्च बेयर करता है। और बाकी इसका वीजा वगैरह गड़बड़ है या कोई जहाँ काम था वहाँ छोड़ के दूसरे जगह चले गया, दुर्घटना हो गया उसका। तो अयूब आलम जो थे, शमशाद साहब तौफीक साहब का छोटा भाई अभी हयात से है। तो ऐसे ही हिल रहा है यार, रोड किनारे उसको कोई आदमी देखा है, उसको बुलाया, वहां से फोन आया, उसके घर में घर वाले मेरे ऊपर तराश है, वो सब 4 साल है, हम लोग बात किए वहां से, पेपर बना के ये बहुत गरीब है। और वहीं से वो लोग भेज दिया। फिर अपना दिल्ली में उनका रिश्तेदार था, वो लोग एयरपोर्ट पर रिसीव किया, घर आया। सर एक आपसे एक मेरे एक ये बात ये है कि बहुत हवा, मतलब जो लगभग जितना इलेक्शन इससे पहले जो हुआ था, आप इतना उसके बावजूद एमएलए नहीं रहे, उसके बावजूद इतने काम किए, इतने जज्बात से गरीबों का बहुत साथ दिया, मसीहाओं का बहुत साथ दिया, आप लोगों के दिलों में जगह बना ली, वो जगह बना ली है जहाँ की हम जब देखते हैं कहीं कहीं से आपको पैसे भी देते हैं, आपको मतलब माथा में हाथ देते हैं कि सर आप इस बार जीते हुए, आप निर्दलीय पार्टी से आए, टिकट ना मिलना वो आपका काम है। लेकिन आप निर्दलीय पार्टी से आए, कोई भी पार्टी से आए, आदमी इस बार पूरा हवा है कि आप जीत रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? मैं जब राजनीति में आया 2010, आपको मालूम है नहीं है, मैं एक सरकारी गवर्नमेंट टीचर था। जिस दिन हम नौकरी छोड़ के राजनीति में आए, उसी दिन अपना घर परिवार रिश्तेदार सबको अलग कर दिए। जनता जो जितना है मेरा, ये मेरा परिवार है, रिश्तेदार है, इनका सुख दुख मेरा सुख दुख है। इसलिए हम जीतते हैं, तब भी हार गए 5 साल से। एक दिन अगर कोई कह देगा कि हम आराम किए तो हराम है। जिस दिन मेरे अपने भतीजा भाई भांजी की भी शादी है, उस दिन हम दूसरे जगह घूमे रहे हैं। राजनीति में कहीं नहीं पाइएगा कि जो है मेरा भाई भतीजा बेटा बेटी या कोई रिश्तेदार कि जो है मास्टर साहब का आदमी है, हम उनका भाई है, हम उसका प्रतिनिधि है, पीए है, परिवार वाले वैसा कुछ भी नहीं।
जनता के लिए, वरना नहीं तो हर आदमी चाहता है, हर आदमी का शौक होता है, हर के बीवी बाप, मेरा शोहर जो है एमएलए है या मेरा बाप एमएलए है, मेरा भाई, तो हम भी कुछ करें, कुछ दिखाएं। लेकिन ये सब चीज सबको हम लोग कह दिए हैं कि ऐसे बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं, करके बोलिए। मैंने दिखा दिया है कि किसी दिन कभी भी कोई भी मामला हो, आपके भवानीगंज में ही मस्जिद वाला मामला रात में उसी वक्त रात को मैं पहुंच गया था। आपके सिमलवाड़ी में एक शेरशाहबाजी भाई, जब हम एमएलए थे, ठनका गिर के मरा, पहुंचे बिना पोस्टमार्टम के, उसको 4 लाख रुपया दिलवा दिए। कभी भी कोई मामला आपका जलील चौक का है जो श्रावण, जो हम लोग एक दिन अभी गए थे कुछ दिन पहले, अंदर में ये था पेट्रोल पंप का उद्घाटन, एक आदमी जो आंदोलित भगाल का मिलाया जलील चौक के यहाँ बिजली का जेई मीटर खोल के ले गया, और जो है उससे 10,000 रुपया भी ले गया। नाजिल दलील चौक महेशगंज घर है। 2 दिन पहले गए थे, वो वीडियो भी बना के छोड़े। देखा था मैं। तो जब तक हमको शिकायत दिया, वो बोल रहे हैं कि हमने घर जाने से पहले प्रताप मिस्त्री जाके घर में मास्टर को क्या कह दो, ले 20,000 मांगा था, 10,000 वो दे दिया था। इनको भी कुछ दिन पहले की बात है। आगे हम लोग ये नहीं देखते कौन वोट दिया नहीं दिया, वो बात नहीं। मेरे लिए जब सब परिवार ही, जनता, आवाम, नास सब कुछ है, हम लोग काम करते हैं। कोई भी मुझसे फोन करता है, मैं खुद जगह हुआ हूँ, फोन करूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं कॉल आ गया, फिर मैं उसको बात करूँ, समझ गए। मैं खुद ये करता हूँ। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है, मतलब इधर कोचारमन की जनता आपको खुद से देगा वही वाला जो 2015 से जो जो थे आप पहले, अभी तो है। निश्चित रूप से ये जितना मैं जुनून जज्बा देख रहा हूँ, और माँ बहनों का सबसे ज्यादा देख रहा हूँ, बूढ़ी औरतें दुआएं दे रही हैं, पैसे दे रही हैं। ये पहली बार मेरे साथ हुआ है, समझ गए। आज एक जो है 20 रुपये थी, अभी पार्ट कोई में छोटा दुकान गांव में चलाती है, मतलब ये 20 रुपये मैं समझता हूँ कि किसी अमीर के 20 करोड़ ये पहले बार हो रहा है कि लोगों का जितना जोश जज्बा देख रहे हैं। ये नहीं है कि आज हर दिन ऐसा हो रहा है। अभी यहाँ भी आपके यहाँ भी मतलब प्यार है, लोग मन बनाए हैं। मतलब इस आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आदमी, मुझे लग रहा है कि आदमी पहले ना सोया हुआ था, जगह नहीं, किसी और के इशारे पर चल रहा था। जब सरकार काम देने, मैं भी बहुत देखा, लेकिन मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी जज्बा को देख करके मेरे अंदर भी कुछ ऐसा हो गया कि सर मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और जहाँ तक है, आपने मेहनत कीजिए, जिताना काम करते हैं। ठीक है नसर साहब, आप देखे अभी डेरा मारी मुजामारी में, हाँ जानिएगा तो कोई कहेगा कि वो कोई कोचा दामन है। कितनी आलीशान बिल्डिंग 55 करोड़ का बिल्डिंग है, 2.5 करोड़ से फुट ओवर ब्रिज अभी बन, ऊपर खाली खड़ा होना है। बच्चे रोड क्रॉस नहीं करते। बगल में 5 करोड़ का मार्केटिंग कम्प्लेक्स, इसके कॉर्नर में एक और 50 दुकान का, ये सब वॉश की जमीन, उसका सिक्योरिटी नहीं आज पढ़ रहे। लेकिन जब ये बन रहा था 2020 में, इंजीनियरिंग कॉलेज, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है सब, तो लोग क्या वीडियो बना के देखा, खासकर माँ बहनों को, बोले इला बोले जानो जरा डिटेंशन सेंटर बना है, तो बोर्ड थी वो मुसलमान पकड़े जा बंद कर दी, बांग्लादेश सब डर गई। आज देखिए 560, मैं समझता हूँ कि इनकी वो बेटी एग्जाम पास कीजिए। हाँ आपका
ड्रेस से लेके मच्छरदानी से लेके पेट सब हुआ था। तेल खाना अच्छा, दवाई एक बात ये है कि आप वहाँ पे सब सही है, सब दिन उठ गया, सब उठ गया, लेकिन एक बात और हम सुने थे कि वहाँ पे बहुत वायरल भी चल रहा था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। नहीं पढ़ाई उस वक्त टीचर की कमी थी, ये बात सही है। अब टीचर जो है फिर से जो है 500 टीचर पूरे बिहार के लिए जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मांग किए थे, तो उसका अभी इंटरव्यू वगैरह चल रहा है और अभी डिक्टेशन पर टीचर दिया गया है। दे रहे हैं सब। हाँ, स्मार्ट क्लासेस की भी सुविधा है। पटना हज भवन से जो एसडीओ यहाँ के सफीद साहब वो भी जो है क्लासेस लेते हैं बच्चों को। अब रेगुलर होती है सर? नहीं रेगुलर अच्छा सर, वो तो सही तो है। ये हम लोग तो बनाए इलाके के लिए, आज जाके घूम के आइए। 5 करोड़ का मार्केटिंग का लग रहा है कि वहाँ पर जंगल झाड़ था। कुछ लोग से मेरा वोट खराब हुआ, लेकिन मैं पर जब चुनाव में ये कह के जिसके कब्जे में जमीन था वो कोई काम नहीं पाया, मास्टर साहब बोले कोई डिटेंशन सेंटर बने बोले कोई आदिवासी बोले स्कूल बना। जिनके कब्जे में था तो वक्फ की जमीन है, और जो वक्फ किए थे उनका नाम निकाले, उनके नाम पर स्कूल किए। रुस्तम अली 30 एकड़ जमीन, मैं खुद नहीं जानता था, आज जान गया कि भाई यही साहब थे। जब कागज डीड निकाले जब स्कूल के, और वो जमीन लीज पर दिया गया है सरकार को। हाँ, 76,500 रुपया हर महीना किराया है उसको, और हर साल 76,500, और हर साल 5% उसमें बढ़ोतरी होगा। सर एक बात और, ये जो हाँ, तो आप सब तो ये सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पिछले बार क्या हुआ कि एक गांव है आपके हिम्मत नगर में, काचन टोला शाहपुर, उस गांव में बिजली भी नहीं थी, रोड भी नहीं। 3 तरफ से मुख्यमंत्री जीटीएसएम वाई सड़क 3 रोड वहां बनाए, बिजली नहीं थी, ट्रांसफार्मर लगाए। जब इलेक्शन के दिन जब वोट हो रहा था 2020 में, एक मुसलमान औरत वोट दे के गई आपको शीतला हाट में एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए, तो उसको ऐसे मुझे वोट दिलो, बोले हाँ दिलो। बोले कहा दिलो? तो बोले वही पतंग। हाँ, तो बोले पतंग क्या दिलो? मास्टर साहब को दूसरा रोड घाट बिजली सब पूछे, बोले वोटर हकदार तो बोले वही रहे, लेकिन बोले पतंग वोट नहीं दिनू तक बोलवार बोले अल्लाह ताला बोले की जवाब देंगे। इतना देखा दिया कि पतंग वोट दुआन मतलब जन्नत तो कन्फर्म। कोई मुफ्ती बने नहीं तो मुंह वोट दे दूं तो इतना आसानी जल्दी जन्नत मिले जावे तो की बात बिना इसका जन्नत चलाएंगे। ये सब बातें हैं पिछले 5 साल से अब माहौल बदला है। अब लोग हमारी माँ बहनें भी जागरूक हो रही है। अब सबको प्यार, सबको जो ये 2014 से ये लोग जालिम सरकार तरह तरह का कानून लाता है, कभी वक्त पर, कभी SIR पर, कभी नोटबंदी, कभी 3 तलाक, कभी 370, कभी CA, कभी NRC, NPR, तो लोग अब तक आ गया कि इसको हटाना है। हटाने के लिए महागठबंधन है, महागठबंधन ही सरकार बना सकता है। अब जनता हटाएगी, जनता अगर वोट करेगी। अब तक का सब एग्जिट पोल में महागठबंधन NDA से बहुत आगे। अच्छा सर, एक आपसे लास्ट सवाल, इतना टाइम लोगे तो बड़ा सा एक लास्ट सवाल है, 5 मिनट से कम होगा इसका। सर आपको मतलब आदमी इधर के बोल रहे थे मास्टर साहब AIM पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्या आखिर आप AIM पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं? नहीं, ये कुछ लोग कह रहे थे आपके भवानीगंज हाट में भी इतने समझदार जितने लोग हैं, मैं जो घूमा 3.5 महीना पार्टी, तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि महागठबंधन ही में NDA से इतना तंग आ गया, तो ज्यादातर लोग महागठबंधन कर रहे हैं। और लोग तो ये भी कह रहे थे निर्दलीय वो सब। इलेक्शन हारने के बाद लोकसभा लोग हर जगह से बोले पार्टी की वजह से हारे गलो, निर्दलीय बोलो तो जीते गलो।
इसलिए हमको ज्यादातर, इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहिए कि हम अभी कोई पार्टी चाहिए रात के लिए फ्लाइट से चले गए हैदराबाद दूसरा पार्टी, कोई जो इच्छा से बिहाने तक कोई पार्टी जो है 2 बजे तक दूसरा पार्टी। हम एक एक आदमी से मिले आपके भवानी जो फुटपाथ पे चटाई लगा के, उनसे भी मिले। तब ये हो सकता है, जमहूरियत है, कोई भी सबको 100% नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये था ठीक है। हाँ, इसलिए गठबंधन में गए। अभी हम लोग जिस पार्टी में जाएंगे बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके साथ पहली बार इस पार्टी को पहली नेता है।